हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जस्ट माई ट्रस्ट यूट्यूब चैनल पर। अब तक दोस्तों हमने डिस्कस किया है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, इंडियन राइटर एंड देयर कंपोजर्स, मतलब भारतीय लेखक एवं उनकी रचनाएं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी आपका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, मैं वही कंटेंट लेके आ रहा हूँ जहाँ से संभावित प्रश्न आपके बन सकते हैं। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक साइड हम लोग लिखेंगे राइटर्स एंड एक साइड लिखेंगे हम रचनाएं। इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, क्योंकि सारी रचनाएं और लेखक अलग अलग कहानियों में अलग अलग लिखा गया है, तो इनको एक लिस्ट में रख दिया जाएगा ताकि आप इसको 15-20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ वही पॉइंट करूँगा, वही डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। बहुत सारी रचनाएं हैं, लेखक हैं, लगभग 1000, 1200, 1500, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही हैं। हम इनको इतना रीड नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए 30 या 35, 40 तक डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न जो भी बनते हैं वो यहाँ से आपको मिल सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग राइटर देन कंपोजर, रचनाएं, ये आपकी रचनाएं हो जाएंगी। लेखक और रचनाएं, तो पहले लेखक हैं आपके पाणिनि, नाम तो आपने सुना है, पाणिनि। तक्षशिला में ये आचार्य भी थे, स्टूडेंट भी थे। इनकी रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कई बार पूछी जाती है, पाणिनि की रचना बताइए, तो अष्टाध्यायी रहेगी। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। वाल्मीकि किसने लिखा? ओ सॉरी, वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण लिखा। वेद व्यास महाभारत, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। वेद व्यास महाभारत, वेद व्यास ने, जो महर्षि थे, उन्होंने महाभारत की रचना की। पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य की रचना करते हैं। अशोक घोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं सारे के सारे। बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद, और एक काव्य है ये, वैसे देखा जाए सौंदर्यानंद, और एक सूत्रालंकार, ये काव्य है, एपिक है ये, और एक सूत्रालंकार, सूत्रालंकार, बुद्धचरित, सौंदर्यान्य और सूत्रालंकार। ओके गाइस, ये अशोक घोष की है। नागार्जुन, यहाँ लिखेंगे आप नागार्जुन की प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, प्रज्ञा पारमिता। ओके, ये कुछ नागार्जुन रचना है। पूछा जाता है कि बताइए नागार्जुन की कौन सी है, अशोक घोष की कौन सी है, और आपकी पतंजलि की कौन सी है। तो प्रज्ञा पारमिता है इसकी एक रचना, प्रमुख इंपोर्टेंट रहती है। माध्यमिका आपकी आती है, इंपोर्टेंट रहती है माध्यमिका, यहाँ मैं लिख देता हूँ माध्यमिका, एक रचना इसकी भी, प्रज्ञा वार्ता और माध्यमिका। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहती है नागार्जुन की। देन वसुमित्र की महाविभाषा शास्त्र, वसुमित्र, वसुमित्र महाविभाषा शास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है वसुमित्र की महाविभाषा शास्त्र। ओके गाइस, थोड़ा कैमरा मेरा मूवमेंट कर रहा है तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो मैं इसको आप होल्ड कीजिए थोड़ा गाइस। ओके, देन वसुबंधु आते हैं, एक अभिधम कोश, वसुबंधु,
वसुबंधु अभिधम कोश, अभिधम कोश। सीधे क्वेश्चन है, बस इम्पोर्टेंट हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। मेगास्थनीज आप जानते हैं इंडिका लेके आए थे। मेगास्थनीज एक पुस्तक है इंडिका। ओके, थोड़ा इधर हम मेंशन कर लेते हैं। चाणक्य, चाणक्य अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इन्होंने पुस्तक। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहते हैं। राजनीति पर लिखी हुई पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। ओके गाइस। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस किसकी है, तो आप लिख सकते हैं विशाख दत्त की। भास, स्वप्न वास वदत्तता। भास एक भास कवि हैं, लेखक हैं, इनकी है स्वप्न वास वदत्तता, वदत्ता। स्वप्नवास वदत्ता इनकी रचना का नाम है। कालिदास की लिख लीजिए आप। कालिदास तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। कालिदास का नाम आपने सुना है इसलिए। अभिज्ञान, शाकुंतलम, माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम, रघुवंश, रघुवंश मेघदूतम। याद रखना कालिदास की कुछ ये रचना है। ऋतु संहार भी है, ऋतु संहार। गाइस, कालिदास पर बाण भट्ट की हम बात करते हैं। बाण भट्ट की रचना का नाम है हरिश्चरित कादंबरी, हरिश्चरित और कादंबरी। ओके गाइस, बाण भट्ट की रचना का नाम हरिश्चरित और कादंबरी। बाण भट्ट। हर्षवर्धन, ये तो एक महाराज भी थे। हर्ष वर्धन। नागानंद, नागानंद रत्नावली। हर्षवर्धन की ये क्या है, कविता है, मतलब रचना है। प्रियदर्शिका भी है एक, प्रियदर्शिका। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा चार्ट को देख लेना तरीके से, तो सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। बिल्लड़, विक्रमांक देव, विक्रमांक देव चरित। ये बिल्लड़ की रचना है, विक्रमदेव चरित। नेक्स्ट, राजशेखर प्रबंध कोश, राजशेखर प्रबंध कोश। कल्लड़ राजतरंगड़ी, कल्लड़ लेखक की राजतरंगड़ी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए कल्लड़ के निम्न में से कौन सी रचना है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, इसलिए मैक्सिमम जो किताबें हैं और जो लेखक है इम्पोर्टेंट, वो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, इसमें ये नहीं कि कहीं से कॉपी किया गया, क्या किया गया है। इनमें से निचोड़ करके ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। इतिहास में जो लिखा जाता है वो सत्य होता है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। और कालिदास ने अभिज्ञान सूक्तम लिखा है तो वही लिखा है, हमको वही लिखना पड़ेगा। ये फैक्चुअल है, वही हमें बात करनी पड़ेगी। कल्लड़ राजतरंगड़ी हो जाएगा। सोमेश्वर रसमाला, सोमेश्वर रसमाला,
सोमेश्वर लेखक हैं, इनकी रचना रसमाला। ओके गाइस, तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। अमर सिंह की अमर कोश। अमर सिंह, अमर कोश। हैंसांग सियोकी, हैंसांग सियोकी। काफ़ी बार इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि बताइए हैंसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बताएंगे एक रचना है सियोकी, जो चीनी यात्री था हैंसांग, ये हमारे भारत देश में आया था हर्षवर्धन के समय पर। तो हम डिटेल्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम डायरेक्ट बात करेंगे कौन कौन सी किताब किसने लिखी। भास्कराचार्य, आप लिखेंगे भास्कराचार्य के बारे में, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती रचना करी थी। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती की इन्होंने रचना की थी। ओके गाइस, नेक्स्ट भास्कराचार्य हो गया वात्सायन कामसूत्र। वात्सायन एक लेखक हैं, उनकी रचना नाम है काम सूत्र। ओके गाइस, सोमदेव, आप कथा सरित सागर लिख सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। सोमदेव कथा सरित सागर, ये सोमदेव की। और पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक है जिसके रचयिता हैं जैनाक। पृथ्वीराज विजय जैनाक। और एक चंद्रबरदाई ने लिखी थी, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो गाइस। तो ये कुछ प्रमुख किताबें हैं, इनका आप थोड़ा याद रखना नाम। और क्षेमेंद्र की बनती है बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताया है। जयदेव की आप जानते हो गीत गोविंद है, जयदेव काफ़ी प्रसिद्ध है, इनकी रचना है गीत गोविंद गाइस। तो इम्पोर्टेंट कुछ लेखक हैं, कुछ रचना है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप थोड़ा देख लीजिएगा या अलग से नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न आ जाएगा। इतने में से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। स्ट्रेटेजी के फॉरवर्ड पूछा जाता है कि बताइए किसकी कविता कौन सी है, और बाकी हम दिल्ली सल्तनत में हम बात करेंगे। तो ये तो हमारे कुछ भारतीय लेखक थे जिनके बारे में बात करी थी। ओके, दिल्ली सल्तनत में कुछ मुगल्स और कुछ दिल्ली सल्तनत के कुछ हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, तो उनकी रचनाएं हम देखेंगे। लेकिन अभी तो हम भारतीय लेखकों के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ जानकारी आपको दे दी है। जैसे कि इसमें हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति भी रहता है, आप लिख सकते हैं हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन का भी रहेगा, इम्पोर्टेंट है ये प्रयाग प्रशस्ति गाइस, हरिसेन का प्रयाग। इधर आपका शूद्रक मृच्छकटिकम, शूद्रक मृच्छकटिकम। और भारवी किरातार्जुनी, भारवी किरातार्जुनी। इंडियन लेखक हैं सारे के सारे, और सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र। और दंड की है दंडी, जिसे दंडिन कहते हैं, दश कुमार चरित, दश कुमार चरित गाइस। इतना हम लोग कर लेंगे तो यहाँ से हमारा प्रश्न डेफिनेटली फंस जाएगा। तो आज का ये टॉपिक रहता है
भारतीय लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हमने आपको यहाँ बताई हैं। इनमें से आप एक प्रश्न 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, हर पेपर में आते हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ये एक स्टैटिक पोर्शन है। और बाकी छोटे मोटे एग्ज़ाम UP SSC पैट है या रेलवे का है, और इधर आपका PCS लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग द फॉलोइंग से आ जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 15-20 मिनट का है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ लेके आएंगे आप।